दोस्तों, ये सारे इंसिडेंट जो आपने अभी देखे हैं ये नेचुरल आपदाएं जरूर हैं, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि मनुष्य ही इसका कारण भी है। ये बात आपको सुनने में अचंभा जरूर होगा, लेकिन सच्चाई भी यही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2030, 2040 और 2050 में कुछ ऐसे नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ये एक ऐसा विषय है जो काफ़ी गंभीर है, जिसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे अभी भी नहीं समझा गया तो इसके परिणाम वर्ल्ड वॉर 3 से भी ज़्यादा गंभीर होंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है ग्लोबल वार्मिंग, इसके परिणाम और इसके उपाय। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग नाम नासा साइंटिस्ट जेम्स हैसन ने अपनी थ्योरी को समझाते हुए पहली बार सन 1988 में यूज़ किया था। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही अर्थ अपनी नेचुरल बैलेंस मेंटेन करके रखता है। दरअसल रोजाना अर्थ सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, जिससे अर्थ की जो सरफेस होती है वो गर्म हो जाती है और वो हीट को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देती है। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन, हीलियम एक्सेट्रा इस गर्मी को 99% एब्जॉर्ब कर लेती है एंड अर्थ के टेम्परेचर को बैलेंस रखती है। 1% एनर्जी को आउटडोर स्पेस में रिलीज कर देती है। इस फिनोमिना को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। एंड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैस जो हीट को एब्जॉर्ब करती है उन्हें हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ये फिनोमिना लाखों करोड़ों सालों से ऐसा ही चलता आ रहा था, लेकिन 19th सेंचुरी में जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवोल्यूशन आया, इसने ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन की मात्रा को एटमॉस्फेयर में बढ़ाया और कंटिन्यूसली बढ़ा रहा है। इसके कारण ये ग्रीन हाउस गैसेस अर्थ से रिलीज एनर्जी को और ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है और अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट मनुष्य के जीवन के लिए काफ़ी खतरनाक है। ये परमानेंटली वेदर पैटर्न को चेंज कर सकता है, जिससे कई इलाकों में मनुष्य का रहना असंभव हो जाएगा। 18th सेंचुरी तक, जो कि प्री इंडस्ट्रियल एरा माना जाता है, हमारी प्लेनेट का टेम्परेचर काफ़ी स्टेबल था। 19th सेंचुरी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, तब ह्यूमन एक्टिविटी जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग, फैक्ट्री एमिशंस और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बढ़ गया। यही वो टाइम था जब ग्लोबल वार्मिंग का ट्रेंड नोटिसेबल हुआ। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के जो मेजर कारण है वो है, पहला, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। हम डेली लाइफ में जो एनर्जी यूज़ करते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, उन सब में फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। दूसरा, डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, उनके कटिंग से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, जिससे नेचुरल बैलेंस डिस्टर्ब होता है। तीसरा, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। सीमेंट, स्टील और केमिकल इंडस्ट्रीज से भी हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में जाती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग को एक्सेलरेट करती हैं। चौथा, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर का यूज भी नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन बढ़ाता है। लाइव स्टॉक कैटल से मीथेन भी रिलीज होती है, जो ग्लोबल वार्मिंग की एक ग्रीन हाउस गैस है। अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह बढ़ता रहा तो इसके काफ़ी सीवियर डैमेज देखने को मिलेंगे, जैसे कि टेम्परेचर रेज। अर्थ के एवरेज टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रेज हो चुका है और ये ट्रेंड कंटिन्यूस हो रहा है। ये ग्लोबल हीट वेव्स को इंक्रीज करता है, जैसे कि यूरोप जैसे ठंडे देश में 2019 में एक्सट्रीम हीट वेव देखा गया था। मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स। आर्कटिक और अंटार्कटिका में ग्लेशियर और आइस शीट रिपीटली मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से समुद्र में पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा है और ऐसा ही चलता रहा तो ओशियन लेवल 150 से 200 फीट तक बढ़ सकता है। सी लेवल राइज। इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, मालदीव और नीदरलैंड में समुद्र के किनारे बसे शहरों को यूएन ने 2023 में ऑलरेडी संकेत दिया है। सी लेवल बढ़ने से 900 मिलियन पीपल डेंजर में है। अगर सी लेवल ऐसे ही बढ़ता रहा तो ये सिटीज विलुप्त हो सकती है और करोड़ों लोग अपना घर खो सकते हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ गई है। साइक्लोन, फ्लड्स और सूखा बहुत ज़्यादा होने लगा है, जैसे केरला में फ्लड, असम में फ्लड और उड़ीसा में साइक्लोन। बायोडाइवर्सिटी लॉस। ग्लोबल वार्मिंग से वाइल्ड लाइफ, मरीन लाइफ और प्लांट की कई प्रजातियों को सर्वाइवल के लिए प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है।
20th सेंचुरी 1988 में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC को एस्टेब्लिश किया गया था, जो हर 5 से 7 साल में रिपोर्ट पब्लिश करता है। ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर हमने कार्बन एमिशन को कंट्रोल नहीं किया तो टेम्परेचर रेज 3 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जो अर्थ के लिए बहुत ही डेंजर होगा। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ह्यूमन को क्रिटिसाइज करना नहीं है, बल्कि ह्यूमन एक्शन से हो रहे ग्लोबल वार्मिंग की ओर ध्यान आकर्षित करना है और उसके प्रिवेंशन के लिए कदम उठाना है। एज एन इंडिविजुअल आप अकेले इसे रोक नहीं सकते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट और बड़े लेवल पर कंट्रोल करना होगा। हाँ, लेकिन एज एन इंडिविजुअल आप एनर्जी कंजप्शन को कम कर सकते हैं। जैसे अगर आप माइक्रोवेव, फ्रिज या कुकिंग रेंज लेते हैं तो एनर्जी कंजप्शन जिसमें कम होता है उसे ही खरीद सकते हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है तो हमें कुछ स्टेप्स लेने होंगे, जैसे रीन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड और हाइड्रो एनर्जी को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। फॉसिल फ्यूल से अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज पर शिफ्ट करना जरूरी है। एनर्जी एफिशिएंसी, बिल्डिंग और इंडस्ट्रीज को एनर्जी एफिशिएंट बनाना होगा। इससे हम एनर्जी कंजप्शन और कार्बन एमिशंस को रिड्यूस कर सकते हैं। रिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए हमें ट्री प्लांटिंग कैंपेन को प्रमोट करना चाहिए। फॉरेस्टेशन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और प्लेनेट को कूल करते हैं। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिलिंग को प्रमोट करना होगा। ये ट्रांसपोर्टेशन कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करेंगे। कार्बन प्राइसिंग, कार्बन टैक्सेस या कैप एंड ट्रेड सिस्टम इंट्रोड्यूस करना होगा, जिससे बिजनेस को कार्बन एमिशन रिड्यूस करने का इंसेंटिव मिले। ग्लोबल कोऑपरेशन, क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल इशू है। कंट्रीज को मिलकर इंटरनेशनल एग्रीमेंट जैसे पेरिस एग्रीमेंट का स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है जो हमारे फ्यूचर को इफेक्ट कर सकती है। अगर हमने अभी से एक्शन लेना शुरू नहीं किया तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए लिविंग कंडीशन बहुत ही चैलेंजिंग हो सकती है। हर इंसान, हर गवर्नमेंट को इस इशू को समझना होगा और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पर काम करना होगा। यह टाइम है चेंज करने का, और अगर हम मिलकर काम करें तो हम अपनी अर्थ को बचा सकते हैं।